जो व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा हो, दोनों घुटने के बीच में अपने मुंह को रख करके बस अब न रो रहा है कि सो रहा है कि जीवन का बोझा ढो रहा है, मालूम ही नहीं है, हताश हो गया। तो ऐसा व्यक्ति न तो किसी में उत्साह भर सकता है, न अपने मृत उत्साह को जीवंत कर सकता है। ध्यान रखना, जला हुआ प्रज्वलित एक दीपक से हजारों लाखों करोड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं। एक किसी शांत परिणामी, प्रशांत मूर्ति, आत्मध्यानी, आनंद के सरोवर में, आनंद के महासागर में डुबकी लगाने वाले उस योगी को देख करके हजारों लाखों करोड़ों चेहरे खिल जाते हैं, क्षण भर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। किंतु जो शोकाकुल बैठा है वे तो इसके पास नहीं आते। किसी कवि ने लिखा है, उदासी उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। जिसका चेहरा उदास होता है तो उसके बच्चे भी उसके अपने पिता के पास नहीं जाते, पापा भी नाराज हैं, शांति करो। पत्नी भी कुछ फरमाइश नहीं करेगी, भाई या पिता या माँ भी शांति बैठो, उससे बोलना ठीक नहीं है। अभी वो तो अभी आग सुलग रही है, कब विस्फोट हो जाए कह नहीं सकते शांति से। और जब मुस्कुराता हुआ याचक भी आके कहता है बाबूजी, तो अगर ठीक है ले जा, कोई बात नहीं। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान की पूर्व पर्याय है, यानी कारण भगवत्ता है। जो मुस्कुराता चेहरा उसको धर्म ध्यान होता है, और जिसका चेहरा शोकाकुल है, चिंतित है, खेद खिल्य है, वह आत्म ध्यान में जी रहा है। और चेहरा मुस्कुराता कब? जब इंद्रियों को जीत लिया तब। इंद्रियों को कैसे जीते? भगवान महावीर स्वामी से पूछा, उनकी दिव्यध्वनि में जो खड़ा इंद्रभूति गौतम वर्धन ने बनाया, बताया इंद्रिय रूपी घोड़ों पर सवार हो जाओ। एक रथ में घोड़े लगाओ 500, उसकी लगाम सारथी को पकड़ाओ। सारथी कौन है? मन। आप बैठ जाओ उस रथ में और सारथी की चोटी पकड़ो। जिसने मन पर अंकुश रखा तो इंद्रिय रूपी घोड़े अपने आप वश में हो जाएंगे, स्वतः वश में हो जाएंगे। अंताई उच्चंग करें, एक दौड़ेगा पूरब को, एक दौड़ेगा पश्चिम के, उत्तर जा रहा है, एक अड़ के खड़ा हो गया तो वह कहीं पहुंचा नहीं पाएगा, वह रथ वहीं खड़ा रह जाएगा, या रथ ही भग्न हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध रखो। जिसका मन विषयों में आसक्त है उसके चित्त में कभी उत्साह नहीं बढ़ता। यदि उत्साह कहेंगे बढ़ता भी तो है तो उसे कहते हैं दुस्साहस, दुरुत्साह, जो उसे खोटी मार्ग की ओर ले जाता है, जो पाप बुद्धि को पैदा करने वाला है। उत्साह इंद्रिय होने पर होता है। एक राजा ने अपनी जमींदार को बुला करके एक एक बकरा दे दिया, कहा इन्हें संतुष्ट करके लाओ। 1 महीने का समय दिया। सभी जमींदारों ने अपनी बकरी को बहुत खिलाया, खूब खिलाया, किंतु जब बकरा बाहर जाए तो मुंह मार। एक जमींदार बड़ा उपलब्ध था, कुशल था, उसने अपनी बकरी को घर में खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद वह बकरी की रस्सी पकड़ करके खेतों में ले जाता, हरी हरी घास के बीच में उसे अन्य प्रकार के पकवान मिष्टान खिलाए जाते, किंतु वह आंख खोल के भी नहीं देखता। क्यों? जब जब उसने आंख खोल के देखा तब तक उसके चेहरे पर लाठी का प्रहार होता। और वह बकरा समझ गया मुझे खाने के लिए पीने के लिए घर में ही मिलेगा, घर के अलावा कहीं और मैं मुंह मारूंगा तो आंखें खोलते ही लाठी पड़ेगी। इसलिए वह बाहर कुछ नहीं खाता था। राजा के पास 1 महीने के बाद सभी जमींदार पहुंचे, कहा महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने बकरों को संतुष्ट किया है। राजा ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, और अपने राजा की आज्ञा के अनुसार वहां दरबार में हरी हरी घास, दूध, मिठाई सब रखा जो बकरियों को पसंद है। एक एक बकरी को वहां लाया गया, बकरा मुंह मारने लगा, किंतु वृद्ध पुरुष बकरा लेकर के आया। राजा ने उसे बहुत हरी हरी घास दिखाई, मिष्टान दिखाए, जल दिखाया, सब दिखाया, बकरा तो योगी की तरह से आंख बंद करके बैठ गया, आंख खोली ही नहीं।
राजा ने उस हरी हाथ को उसके मुंह से छुआया, ऐसे किया, मिष्टान उसकी गंध आ रही है, आँख खोली नहीं। आँख खोल के उसने देखा सामने मेरा मालिक खड़ा हुआ है लाठी लेकर के। मैंने यदि चेहरा यूं भी कर लिया तो लाठी का प्रहार होगा। वृद्ध जमींदार विजय को प्राप्त हुआ, उसे पुरस्कार मिला और उसे वृद्ध जमींदार को एक छोटे से राज्य का राजा बना दिया। इसी तरह हमें भी अपने इंद्रिय रूपी बकरे को नियंत्रण करना है। कैसे करना है? इनको बोल दो इंद्रियों को, जब जितना हम देंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा लेने की कोशिश की तो चावल का प्रहार, लाठी का प्रहार। यदि मन तूने कुछ मुझसे मांगा, आज तो मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मीठा खाएगा, चल करता हूँ कायशर, 1 महीने के लिए मीठे का त्याग। आज नमक कम था, अच्छा नमक मांगता है, भिखारी बनता है, तू मुझे भिखारी बनाएगा। नमक का त्याग 6 महीने के लिए ऐसा त्याग करेगा अपनी आप इंद्रियां ठिकाने लग जाएंगी। आज ऐसा लग रहा है ठंडी लग रही है, ऐसा हो तो ठीक है, इसका ही त्याग। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने का ये उपाय है। और जब आपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया, जिस किसी छोटे से नियम या सफल हो गई, तो अंदर से आनंद आता है, शब्दातीत आनंद से कह नहीं सकते। महानुभाव, दूसरा उत्साह वर्धन का कारण दिया है, वैर चाहो, वैर का त्याग करो। इधर इंद्रियों की जय की बात थी तो उसमें अपेक्षा ये थी कि आप उसमें रागान्वित हो जाते, आसक्त हो जाते। और आसक्त हुआ व्यक्ति, वो तो जो आसक्त उसमें लीन है, पराधीन है, उसमें उत्साह क्या हो? जो स्वाधीन होता है उत्साहित होता है। वही त्यागों में जिसके प्रति द्वेष की भावना है ना, तो द्वेष होता है, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नहीं हुआ तो हताश, उदास, निरुत्साहित, परास्त। तो वैर का त्याग कर दो, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, सबको अपना आत्मीय सखा मानो, बहुत आनंद आएगा। बना हुआ व्यक्ति चाहे राग से बना है चाहे द्वेष से बना है, उसमें उत्साह संवर्धन नहीं हो सकता। आप जब थक जाते तो क्या करते हैं? चलो खुली आकाश में जाएं, नदी किनारे चढ़ करके आए, पहाड़ पर चढ़ करके आते हैं। तो ऐसे ही मन भी बना हुआ है, इंद्रियां बनी हुई है और कोई उत्साह नहीं आ रहा है, तो इसका आशय है हमारा मन, इंद्रियां कहीं ना कहीं राग से, द्वेष से भी ऐसी बनी, मजबूत सांकड़ों से बनी है कि यह मन उत्साह से भर नहीं पा रहा। इसीलिए कहा वैर चाह, वैर का त्याग करो। जिसने अपने जीवन में वैर की गांठ बांध ली, वह व्यक्ति उत्साहपूर्वक अच्छे कार्यों को नहीं कर सकता। अगली बात कह रही हूं, उद्यमो विश्वासशील सह, विश्वास के साथ उद्यमशीलता हो, विश्वास हो मन में कि इस प्रकार का करने से मुझे इस प्रकार का लाभ होगा, विश्वास हो। यदि अविश्वास के साथ काम करते हो तो मन नहीं लगता। व्यापारी व्यापार करता उत्साह के साथ, विश्वास है अगले वर्ष में 5 लाख या 10 लाख कमाऊंगा, विश्वास से मेहनत करता है, कमा भी लेता है। और विश्वास नहीं हो, कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, पैसा जो फंसा है लौट के आएगा कि नहीं आएगा, मन संशय में विद्ध है, डमाडोल हो रहा है, तो उत्साह नहीं बढ़ पाएगा। महानुभाव, भले ही जीवन में कुछ भी आ रहा है, किंतु उत्साह बढ़ा के रखो, उच्च का, उत्कृष्ट का, सर्वोत्कृष्ट का, मैं उसे प्राप्त करूंगा, फिर जो भी हो ठीक है, हिम्मत मत हारो। आज ये मिला है कल और मिलेगा। जीवन लूडो की खेल की तरह है। लूडो आपने कभी खेला? लूडो जानते हो क्या होता है? लूडो का खेल क्या होता है? इसमें कॉलम बने रहते हैं, 4 व्यक्ति आमने सामने बैठ के खेलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, पासे होते हैं। फिर क्या होता है पासे से? उसमें कुछ पॉइंट से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लूडो खेलने वाला क्या सोचता है, 6 आया 1 नंबर, क्या करो, 4 तो चलनी पड़ेगी, 6 नहीं आया, आशा 6 की थी पर 1 आया तभी चलनी, 2 आया तभी चलनी। और यदि
जब एक की आशा है, गोटी आपके अंदर जाने वाली है घर में, चाहिए एक, अब 6 आ रहे, 4 आ रहे, 2 आ रहे, 3 आ रहे, बेकार। जब जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो सब भंग हो सकता है, किंतु मनुष्य जो होता है उस प्रतिकूल स्थिति में भी अपने उत्साह को भंग नहीं होने देता। जिसके पास संकल्प का कवच है, जिसके पास संयम का कवच है, उसके उस कवच को भंग किसी प्रकार से, पराजय से भी नहीं किया जा सकता। राणा सांगा राणा कुंभा, महाराणा प्रताप के पूर्वज युद्ध में गई, शरीर में एक नहीं अनेक घाव लगे, मूर्छित हो गई और उनके सेवक संरक्षक उठा करके बाहर ले आए। जैसे होश आया उन्हें दौड़ के युद्ध में पहुंच गए। उत्साह बहुत बड़ी चीज होती है। वीरों का कथन पढ़ा होगा आपने, जगमाल का, पत्ता का, गोला बादल का, अपरवल का, कितनी जिनका सर कट गया, धड़ से अलग हो गया, फिर भी दोनों हाथों से ऐसे युद्ध करते जा रही हूं जैसे कोई व्यक्ति किसान गाय मूली काट रहा हो। तो उत्साह बहुत बड़ी चीज है। महानुभाव, वैर त्यागो, वैर का त्याग और विश्वास के साथ उद्यमशीलता, विश्वास के साथ उद्यमशीलता। जो व्यक्ति विश्वास नहीं है, काम कर रही है, हमने कई विद्यार्थियों को देखा, उनसे पूछते थे विद्यार्थी जीवन में, भाई पढ़ाई ठीक चल रही है? क्या ठीक चल रही है? देखो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यद्यपि वो पढ़ाई करते थे, छुपके करते थे, पर शब्द क्या निकालते, अरे काय की पढ़ाई, आपका मैथ ठीक है, अरे समझ में पछाई नहीं रहा, संस्कृत ठीक है, इंग्लिश ठीक है, ये ठीक, अकाउंटेंस ठीक है, नहीं कुछ नहीं। वो नेगेटिव बोलते थे और हुआ यही कि वास्तव में उनके जो विचार, उनके शब्द, उनकी भावनाएं क्या रही, वे निस्संदेह उसमें फेल हो गई। और जो व्यक्ति कहता था भाई कैसा चल रहा है, ठीक है, 90 क्रॉस करूंगा, इसमें 80 क्रॉस कर दूंगा, इसमें 70 क्रॉस करूंगा, इसमें 95 पहुंच जाऊंगा, तो कैसे कह रहा है जैसे माना कि पेपर तू नहीं बनाया है, और मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया है वह बनाए, मैंने संकल्प लिया है उस पेपर को हल करने का। और कोई प्रश्न कठिन आ गया तो कैसे आएगा? एक विद्यार्थी था, साथ में पढ़ता था, वह एक प्रैक्टिकल कर रहा था, कोई सवाल हल कर रहा था। हल करते समय वह वैसे सवाल से कई हल किए, फिर एक सवाल अटक गया, हल नहीं हो रहा था। रात के 9 बजे से बैठा, सुबह के 3:30-4 बज गए। और उसने थोड़ा मूर्खता का काम किया, फिर भी हम उससे क्या तथ्य निकालना चाह रहे हैं, शंकर की अर्थ बताना चाह रहे हैं। उसने अपने सामने चाकू रख लिया, यदि ये सवाल 15 मिनट में हल नहीं हुआ तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। 15 मिनट के अंदर सवाल पूरा हो गया, 14.5 मिनट में, क्योंकि संकल्प शक्ति आ गई, आत्मा की समग्र शक्ति प्रकट हो गई। जैसे आप पर कोई आपत्ति आती है तो सभी शक्तियां संगठित हो जाती है। जैसे कछुआ पर संकट आता है, इंद्रिय सब कुछ चलता है। ऐसे ही जब आप पर कोई संकट आता है तब आत्मा की समग्र शक्ति प्रकट होती है, और संकट नहीं आए तो आत्मा की शक्ति संकट वह प्रकट नहीं होती, संकट अपंडित हो जाती है। विश्वास यदि है तो निस्संदेह उत्साह बनेगा। विश्वास है तो कार्य में गति आ जाएगी। जब प्यास तीव्र होती है और आपको विश्वास है वहां सामने तालाब है, पानी मिलेगा, तो आपके कर्मों में गति आ जाती है। क्या पढ़ते आप? जल नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता। पढ़ते बारे भावना। मृग मरीचिका को, वह मृग क्या करता है, समझदार पानी दौड़ के जाता है, थक करके गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर तो पानी वहां फिर दौड़ के जाता है। शक्ति कहां से आती है? वो पानी का विश्वास है। वह ये नहीं कहता ये मृग मरीचिका होगी, विश्वास के साथ शरीर में सामर्थ आती है, ताकत आ जाती है, दौड़ता है। और जिस चीज का कोई विश्वास है तो व्यक्ति परिश्रम कर लेता, थकता नहीं, थकान नहीं आती है। उपलब्धि अपेक्षा से ज्यादा मिल जाए तो उत्साह इतना बढ़ता है, संभालने से संभलता नहीं। वाह, मैंने सोचा था 90, ये तो 98 पहुंच गया, मैं तो क्या आनंद है। जैसे गुब्बारे में हवा भर दो तो टिकता नहीं, जमीन पर डाल दो तो लुढ़कता रहता है, हवा चल रही हो, कहीं पंखा चल रहा हो तो चलता रहता है।
ऐसे ही जब आपको अपेक्षा से ज्यादा उपलब्धि हो जाती है, सफलता मिल जाती है, तो आप विश्वास से खोल के कृपा हो जाती है। किंतु उत्साह एक अनुपलब्धि पर या एक सपने के टूटने पर, एक पराजय मिलने पर, हार हो जाने पर भंग हो जाता है। जैसे गुब्बारे में स्विच हो दी तो गया, गाड़ी दौड़ रही थी रोड पर, एक कील पहिए में लगी, टायर बस्ट हुआ तो गाड़ी में रुकी रही। तो उत्साह बढ़ाओ अपनी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करके, उत्साह बढ़ाओ अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा करके, उत्साह बढ़ाओ जीवन में सकारात्मक सोच रख करके, उत्साह बढ़ाओ अपने विश्वास को अडिग बना करके। उत्साह का बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा, विश्वास तो रखो। यदि विश्वास ही आपका चला गया तो क्या बचा? विश्वास के बिना उद्यमशीलता वैसे ही है जैसे बिना पैंदे की बाल्टी में पानी भरना। बिना पैंदे की बाल्टी एक बालक लेके गया नदी में या झील में और जाकर के बाल्टी डुबोई, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, किंतु उसे पानी लेके जाना है पहाड़ की चोटी पर मंदिर के पास तक, और बाल्टी लेके जाएगा तो पानी पहुंचेगा क्या? बाल्टी निकालते ही पानी सब नदी में। ऐसे ही जीवन में उत्साह तो बनता है, उत्साह का जल वहां तक पहुंचता है जब विश्वास का पैदा हो। जिस बाल्टी रूपी जीवन में विश्वास का पैदा नहीं है तो बिना विश्वास के कोई भी कार्य करो, सफलता हाथ में होते हुए भी फिसल जाती है। जैसे मुट्ठी बंद कर लो बाल पकड़ करके, और जितनी कस के मुट्ठी बांधोगे उतनी जल्दी बालू फिसलती चली जाएगी, सचित्र अंजलि में से जल फिसल जाता है। ऐसे ही बिना विश्वास के उत्साह भी मर जाता है, उद्यमशीलता मंद पड़ जाती है। जैसे दीपक में घृत तेल कम हो जाए तो ज्योति मंद पड़ जाती है, यदि वोल्टेज कम हो जाए तो लाइट आपकी बंद हो जाती है। बिजली की वोल्टेज कम आ रही है तो जो भी उपकरण हैं, चाहे पंखा है, कूलर है, एसी है, चाहे बल्ब है, तो वो उनके उपयोग जो कर रहे हैं, शक्ति कम होने से प्रकाश कम हो जाएगा, पंखे की गति कम हो जाएगी या कुछ और कम होता चला जाएगा। तो उत्साह जीवन के प्रत्येक उपकरण में गति देने वाला है, शक्ति देने वाला। तो अगला दिया विश्वास से उद्यमो, विश्वास के साथ उद्यमशील बनो। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं शिष्टाचार, शिष्टाचार जो कदाचारी हैं, व्यसनी हैं, पाप में लिप्त हैं, उनके जीवन में उत्साह नहीं बनता। यदि जीवन में उत्साह बनता है तो शिष्ट किसी वृद्ध पुरुष के सामने आप झुके और उसने अंतर से कहा वाह बेटा, किनका बेटा है, अपने पिता का नाम बताया, उसने पीठ थपथपा दी, वाह क्या हमारा बेटा है। उस शब्द को आपके मन में उत्साह बन गया, शाम तक आनंद आ रहा है, और जब जब उसे याद करोगे आनंद आएगा। किसी ने भी आपको लाके आपने अच्छा कार्य किया और आपको सम्मान किया, प्रशंसा की, जब जब उसे याद करोगे तब तब आपको आनंद आएगा और दूसरा कार्य करने का उत्साह बनेगा।